नमस्कार जी, राम राम। मैं आपका अपना विवेक एक और नए दिन में सारे भाइयों का वेलकम करता हूं। आज धूप बड़ी तगड़ी है, लेकिन आज हमारा सारा काम बंद है और मैं सोच रहा हूं कि जब काम बंद है तो क्यों ना सर्विस करवा ली जाए। न्यू हॉलैंड की मैं फ़ोन लगाता हूं शोरूम पे। एक तो इसका शोरूम यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर है। अब जॉन डियर का ऐसा है कि यहीं पे इनका सारा काम हो जाता है, बट उसका वहीं से करना पड़ेगा। इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी फंसी है, कल रात को जब मैं चला रहा था हालत देखो। बट मैंने भी पूरा भाई खेत ख़त्म करके ही आया। इसने डीजल तो पी गया होगा, लेकिन ये था ना कि मौसम गड़बड़ हो रहा था। मैंने कहा भाई चलने दो, इसकी सर्विस होनी है, सेकंड सर्विस होगी। अब सेकंड सर्विस में इसकी क्या क्या चेंज होती है ये पता करते हैं। शायद पहले तो पूरे फ़िल्टर इसके चेंज होंगे, इंजन ऑयल फ़िल्टर, हाइड्रोलिक फ़िल्टर, प्राइमरी, डीजल फ़िल्टर, सेकेंडरी, 4 तो फ़िल्टर इसके चेंज होते होंगे। उसके बाद में एक मेरे को ये भी किसी भाई को पता हो, फ्रंट एक्सल की जो ऑयल होता है ये कितने घंटों के बाद बदलता है, मतलब कौन सी सर्विस के बाद बदलता है किसका। और शायद न्यू हॉलैंड में पीछे के जो ये रिडक्शन है इसमें भी ऑयल अलग से डलता होगा। शायद टापे का ऑयल आता नहीं होगा इसमें, इसका मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ इसका ऑयल तो शायद भाई अलग से डलता होगा। इसका ऑयल भी अपने को पता करना है कि कितने घंटों के बाद चेंज होता है। नहीं तो 1000 घंटे या फिर 600-700 घंटे के बाद इसको चेंज करा देंगे। अभी तो इतना चला नहीं, अभी तो ये 350 लगभग में ही है सेकंड सर्विस इसकी। जॉन डियर में भी अभी तक अपन ने नॉर्मली सर्विस, उसमें भी कोई सा ऑयल उसका चेंज हुआ नहीं, वो चला है। समथिंग पहुंच गया होगा 550 से ऊपर है, वो भी उसकी भी सेकंड सर्विस होगी 600 घंटे वाली। बाकी स्वराज की तो करा दी। देखते हैं आज क्या क्या करना है, क्योंकि आज फ्री टाइम है अपने पास और आज कोई चलाने वाला भी नहीं है, ट्रैक्टर चलाने वाला। तो मेरी भी ज़्यादा मन नहीं है कि भाई क्या ही चलाया, आज बंद रहने दो। तो बात है ऐसी कि आज मैं सोच रहा था कि मैं बहुत कुछ करूँगा, बहुत कुछ सर्विसिंग करवा दूँगा, ये करना है वो। फिर मैंने न्यू हॉलैंड के मीटर को देखा तो उसके 5 घंटे अभी और बाकी थे। फिर मैं भी आलसी खा गया, मैं सो जाता हूँ। आज सोने का मौका मिला है, सर्विस के लिए आए तो फिर वो तो समझो कि परेशानी वाला ही दिन हो जाएगा आज का भी। मैं मस्त सोया, इतना सोया मत पूछो। अभी मैं सोया था समथिंग 12 बजे और अभी बज रहे हैं समथिंग 4:30 बजे मैं उठा। लपक के सोया, बढ़िया सोया, खूब सोया। सब दूर काम वाम चल रहे हैं, सब लोग बाग खेत की सफाई, मेर की सफाई, कोई बेड खींच रहा। अब हम भी थोड़ा बहुत बेड खींच के ट्राई करेंगे, मतलब बेड वाली सोयाबीन बो के। वैसे अपने पास ज़्यादा ज़मीन तो ऐसी नहीं है जिसमें पानी भराता हो। जो सिंपल ज़मीन है उसमें सिंपल सोयाबीन, जो थोड़ी सी डाबरी है उसमें अपन ट्राई करके देखेंगे। और मैंने इधर क्या देखा, इधर इतने 735 खेती कर रहे हैं, मतलब 2 ट्रैक्टर को हमने चलते देखा। एक शायद बेड खींच रहा था और एक क्या कर रहा था, एक कल्टीवेटर चला रहा था। अब इनको देख के ऐसे हमें शौक आ जाएगा, तो हमें जबरन हमारे 735 के पीछे 9 का कल्टीवेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि छोटा अपने पास है नहीं, 9 का ही है। 9 का खींच के देखेंगे उससे, तो मौका मिला तो। पर वो ऐसा है ना, अपन काम में इतने मतलब जल्दी, और फिर कौन परेशान हो। या तो फिर ऐसा है कि फ्री है, सिर्फ इतना सा खेत है, इसको ख़त्म करना, तो उसमें आप पूरे चाले कर सकते हो। जैसे बहुत से भाइयों का बोलना था कि आपने जॉन डियर का एवरेज नहीं बताया, आपने न्यू हॉलैंड का एवरेज नहीं बताया, तो वो भी हम कर ही नहीं पाए। करेंगे अगले साल, कर देंगे अगले सीजन पे सोयाबीन काट के तोता पे चेक करेंगे। जॉन डियर वैसे खा जाता है भाई, अगर फुल खींच के चला रहा तो वो 10 लीटर 10.5 लीटर तक भी आराम से चल जाए। वो 11-12 भी खा जाएगा अगर खींच के चला रहे हो तो। नॉर्मल चलाओ, छोटे इम्प्लीमेंट है, लोड नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेन चीज़ तो भाई साहब लोड के ऊपर ही है। और शायद वो नॉर्मल में भी 6 लीटर तो लेगा ही नहीं, कोई सा भी शायद 65 HP हुआ 6 लीटर तो लेगा, 6-6.5 लीटर तो ये नॉर्मल ही है। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 वो फिर आपका इम्प्लीमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। पर काम भी निकालता है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा। अगर उसने 10 लीटर खाया तो वो उतना काम भी करेगा, सीधी सी बात है। एक बात ये तो है, ट्रैक्टर में ऐसे कैनोपी, छत और पूरा कंप्लीट हो जाएगा जब ये खेत में चले। देख कितना प्यारा लग रहा है, देख के ही मज़ा आया इसको। सिडिल सेट करने की बहुत ज़्यादा वो चल रही है कि आखिर कैसे होगी ये सिडिल सेट, लेकिन भैया ने तो ये कर दी। अरे भैंस की आँख हाथ चीप रही है, तो अब हमें भी ऐसी सेट करनी है। ओल्ड मॉडल बलेरो कमानी का फ़ायदा, अभी भी इतना गैप है कि और इतनी माल भर लो इसमें। फिर इसमें डीजल के ड्रम धरते हैं।
डीजल। आज इन ट्रैक्टर को साफ करना था बट हम कर नहीं पाए। ले भाई डीजल के ड्रम उनको रखे, ये भी एक कहानी है। जयराम जी का सरकार की ये व्यवस्था मेरे को तो बहुत समझ में आ गई। सब दूर ऐसे ही करना चाहिए, हर काम में लाइन लगाते रहो। क्या है कि देश अपना विश्व गुरु और उन्नतशील तभी तो होगा। अभी इतने आदमी यहाँ पे खड़े घर रहेंगे तो क्या करेंगे। ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दिया आपने, ये एक नंबर। सबको काम से लगा, सबको काम से लगा। और ऐसे ही हर चीज़ में ऐसे ही करना चाहिए। जब तो अपन आगे बढ़ेंगे भाई, ना तो पीछे रह जाएंगे, खतरे में आ जाएंगे। सरकार की उत्तम व्यवस्था से खुश होकर आज हम भी आए कि भाई देख के तो आए क्या सिस्टम है। यू सिस्टम चल रहा। बाकी एक और चीज़ देखो, ये है अपना ओल्ड मॉडल, वो नया मॉडल। इसकी ऊंचाई देखो, यहाँ से हाइट वाइट सारी चीज़ देखो। और उसकी देखो, ये जरासी लाइन ते जरासी था भाई, जरासी लाइन है। तो ये जरासी जो अभी बहुत भीड़ होने लग रही है। फैक्ट्री में ट्राली लगाने के लिए लड़ते हैं, वही वाला काम चल रहा है यहाँ पे। वही यहाँ भी वही काम चल रहा है। ये है भाई पेट्रोल पंप का हालात। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर है ना, ज़्यादातर के भी सीजन चल रहा, ज़्यादातर तो भाई किसान ही है। और किसान जहाँ भी है वहाँ सरकार उसको परेशान करना नहीं छोड़ेगी। और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, क्योंकि देखो किसान का भी ऐसा है कि कोई भी एक चीज़ को पकड़ लेता है। जैसे एक सरकार है, वो हमेशा उसी को वोट देगा, नहीं वो तो जो है यही है। अगर आप कहीं भी किसी भी फील्ड में एक ही चीज़ के भरोसे बैठे हो तो आपके साथ नुकसान होना भाई तय है। कोई सी भी चीज़ हो, आपने एक ही को पकड़ के बैठ गया ना, नहीं भाई जो भी है वो यही है, तो उसको पता लग जाएगा कि अब जो भी है वो मैं ही हूँ, तो मैं जैसा करूँगा वैसे ही होगा। वैसे ही हो भी रहा। करो जोरदार अभिनंदन, सामने वाला पसीना पसीना हो गया, क्या करो। तो खुशबू देगी। अच्छा नहीं काटेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग और शेड्यूल सेट करने की बारी है। पिछले 1 घंटे से मैं इसको समझ रहा था, समझते समझ आया कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और इस पर धूल इतना है। सबसे पहले तो पानी डाल दो, साफ़ कर देते हैं इसको। बाकी अपने न्यू हॉलैंड स्वराज रोटावेटर के काम में लगे हैं। जो बचा कुचा काम है वो ख़त्म करने में लगे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ तब तक शेड्यूल ही सेट करने की नाकाम कोशिश कर लूँ। कितना धूल है देखो, कहीं से लगी नहीं रही और नहीं है, अभी नहीं बन जाएगी। अब बारी है इसमें ऑयल देने की, तो इसमें ऐसे यूँ फंसाओ और चला दो। अरे ऑयल गया भी कि नहीं, सारा निकल जा। वही अब निकला। शेड्यूल में सिर्फ ऑयल दे के रह गया। सेट करने का प्लान बहुत ज़ोर से कैंसिल हो गया, क्योंकि वो कुछ हो ही नहीं पा रहा उसमें। नहीं हुई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कितो आटे कड़म पियो मजरा अनुमान से बताइए तरह में लोग फॉर वहीं चले लोड नहीं आया। मतलब नहीं इतू सा पिया, इतू से मैं यो कितना खाली हो, लगभग 20 लीटर या 10-15 तो होगा शायद। निकाल चाबी, देखो मैं बताऊँ नहीं, उंगली बस ही ना बताऊँ। अब इसको फिर से डीजल पिलाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा दूर वाले खेत में जाएगा और वहाँ ज़्यादा करना है। वहाँ लगभग 30 एकड़ समथिंग में करना है। बहुत गर्म है रे भाई, ये तो 15-20 लीटर से कम खाली नहीं है। भाई साहब कालू और मैं निकले थे खेत की और रोटावेटर करने, और रास्ते में साग मिल गई। तो मैंने बोल दिया होरिया कार्ड वाली तेरी और वैसे वाली मेरी, क्योंकि होरिया कार्ड ज़्यादा अच्छी रहे। और मैं नहीं चाहता कि तू फीकी साग खाए। तू मेरे कोई मत उल्टी सीधी करने में लकड़ी दे देना, तो होरिया कार्ड खा लेना, कोई वो ख़राब थोड़ी है। वो तो खराब नहीं है। फिर इस ट्रैक्टर की सर्विस आ गई है अपने न्यू हॉलैंड की। कल हम इसकी सर्विस करवा देंगे। अब वैसे आज का और ये काम है न्यू हॉलैंड का तो लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। इसके बाद सर्विस ही कराना। अब अगर हमें काम होता ना तो हम न्यू हॉलैंड को खड़ा करते, जॉन डियर निकाल लेते, बट काम ही नहीं है। अब बोनीज करना है बस, तो कल तो सर्विस हो ही जाएगी इसकी।